हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यशवंत। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल यश सिद्धांत पे। ये चैनल फाइनेंस और शेयर मार्केट से कनेक्टेड है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्यों 90% स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स लॉस में जाते हैं। ऐसा क्या रीज़न होता है, क्या गलतियां होती हैं, क्या मिस्टेक्स होती हैं कि हम प्रॉफिट छोटे लेके जाते हैं और लॉसेस बढ़े। सबसे पहला रीज़न जो मेरी रिसर्च के दौरान मेरे सामने आया जब मैंने पढ़ना शुरू करा इसके बारे में, इस फोमो ट्रेडिंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको कुछ साल पहले याद होगा एक ग्रुप है इंडिया में जो बहुत स्पीड से उसका स्टॉक प्राइसेस सारे उसकी कंपनीज के ऊपर बढ़ रहे थे। अचानक से एक रिपोर्ट आई और स्टॉक प्राइसेस सारे नीचे गिर गए। 2-3 दिनों में बहुत बड़ा लॉस हुआ रिटेल ट्रेडर्स को। अब आप ये सोचिए कि अगर किसी ने पीक पे इन्वेस्ट करा होगा फोमो के थ्रू, उसको कितना बड़ा लॉस हुआ होगा अगर उसने एग्जिट नहीं करा होगा या स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा। इसलिए जब भी इन्वेस्ट करें, आपका हार्ड अर्न मनी है, इन्वेस्ट करें, मेहनत का पैसा है, रिसर्च करके इन्वेस्ट करें, टाइम लेके इन्वेस्ट करें। बहुत स्टॉक मार्केट हमेशा रहेगी, आपको बहुत से मौके मिलेंगे। टेक योर टाइम इन डूइंग योर रिसर्च एंड देन इन्वेस्टमेंट, देन डू द इन्वेस्टमेंट। सेकेंड पॉइंट, इमोशनल ट्रेडिंग। एग्जाम्पल लेते हैं कि हम टर्मिनल पे बैठे हैं, हमने देखा कि मार्केट गिर रही है। रादर देन ये रिसर्च करने की बजाय कि कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा गिर रहा है, कौन से स्टॉक सबसे ज़्यादा गिर रहे हैं, हमने ये नहीं देखा। हमें डर लगा कि यार पैनिक सेलिंग हो रही है, अपने पोर्टफोलियो को बेचो ताकि हमें लॉस ना हो जाए। सबसे बड़ी गलती है ये। आपको पहले पैनिक सेलिंग से पहले हमें ये देखना है कि स्टॉक्स जो गिर रहे हैं वो कौन से सेक्टर के हैं। ऐसे कौन कौन सेक्टर हैं जो उस पैनिक सेलिंग में इंक्लूडेड है। क्या पता आपका सेक्टर इम्पैक्टेड ना हो। अगर आपका सेक्टर इम्पैक्टेड है तो क्या पता इतना इम्पैक्टेड ना हो जितने बाकी हों। क्या पता जो आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हैं वो डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम दैट सेक्टर इतने लॉस ना लें। इसलिए वेट, रिसर्च करिए, देखें, ऑब्जर्व करें और फिर डिसीजन लें। नेक्स्ट वन इज नो डाइवर्सिफिकेशन। हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स नहीं करते हैं। हम एक ही सेक्टर हैवी पोर्टफोलियो में कई बार बना लेते हैं। हम ऐसा पोर्टफोलियो बना लेते हैं कि एक सेक्टर काफ़ी हैवी हो जाता है उसमें, या फिर एक कंपनी का स्टॉक काफ़ी हैवी हो जाता है। नॉर्मली ऐसी सिचुएशंस हमें अवॉइड करनी चाहिए अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल ना हो। इसका रीज़न सिर्फ एक है कि अगर वो स्टॉक, वो किसी एक कंपनी का स्टॉक नीचे जाने लग गया, खुदा ना करे, तो बहुत नुकसान हो सकता है। इससे बेटर है कि आप कभी भी स्टॉक हैवी या सेक्टर हैवी एलोकेशन ना करें। आप हमेशा डाइवर्सिफाई करें जितना आप सेफली कर सकते हैं। आइडली 40% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट कैन गो इन द लार्ज कैप, 30% इन योर मिड कैप, 20% can be in your small cap which is bit risky, and 10% in the international markets. Ideally ये रेशियो आप फॉलो कर सकते हैं normally for your investments. Next mistake that I have observed that people stop learning continuously. हम सीखते हैं लेकिन सीखने के बाद 10 ट्रेड अच्छे निकल जाते हैं हमारे, 1 महीना अच्छा निकल जाता है, 2 महीने अच्छे निकल जाते हैं, उसके बाद हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यस अब तो हम सीख गए मार्केट, अब हमें कोई नहीं हरा सकता। मार्केट को सिर्फ एक ट्रेड लगता है हमें हम्बल बनाने में। ऑलवेज स्टे हम्बल, कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स। चार्ट एनालिसिस सीखते रहिए, टेक्निकल एनालिसिस सीखते रहिए, फंडामेंटल सीखते रहिए। गो डीप एज मच एज पॉसिबल, जितना आप गहरी जा सकते हैं जाइए, सीखिए, बस सीखते रहिए और उसको इम्प्लीमेंट भी करते रहिए सो दैट यू कैन अर्न योर प्रॉफिट्स विद टाइम। और जाते जाते अपने ऊपर भरोसा रखिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। एक स्ट्रैटेजी बनाइए, एक सिस्टम बनाइए और उसी सिस्टम को फॉलो करिए, प्रैक्टिस करिए, एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आई एम श्योर वैसे वैसे आपके प्रॉफिट्स भी बढ़ते रहेंगे। ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको लगा कि ये कंटेंट अच्छा था, कोई वैल्यू प्रोवाइड करिए इसने, डू शेयर एंड लाइक द वीडियो। कमेंट करके जाइए, आपको जो भी कुछ भी ऑब्जर्वेशन लगती है वो भी करिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।